इस तरह डॉक्टर भाभा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में कैथेड्रल और जॉन कैनन हाई स्कूल में हुई थी। वे पढ़ने लिखने में तेज थे ही, पढ़ने लिखने में अच्छे थे, उनकी बुद्धि बहुत तेज थी। उन्होंने 15 वर्ष की आयु में ही सीनियर कैम्ब्रिज की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। उनके पिताजी उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूरोप भेजना चाहते थे। वे पढ़ने लिखने में अच्छे थे, इसलिए उनके पिताजी उन्हें पढ़ने के लिए यूरोप भेजना चाहते थे, परंतु उनकी आयु कम होने के कारण यह संभव नहीं हो सका। उनकी आयु कम थी, इसलिए उन्हें बाहर नहीं भेजा जा सका। लाचार होकर उन्होंने स्थानीय एल्फिनिस्टन इस कॉलेज में प्रवेश लिया। इसके बाद उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में दाखिल कराया गया। वहाँ से उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय की ESC परीक्षा सम्मानपूर्वक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वे यहाँ के सबसे शक्तिशाली विद्यार्थियों में से एक थे। वे वहाँ पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई को करते थे। अब वे कैम्ब्रिज के गोनविल एंड केयर्स कॉलेज में पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। वहाँ इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण कर उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने वहाँ पर इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्होंने अपनी एक असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। इस परीक्षा में परीक्षार्थी को 6 विशेष विषयों में से केवल 3 विषयों की परीक्षा देनी होती थी, परंतु उन्होंने सभी विषयों की परीक्षा दी और सबसे अधिक अंक भी प्राप्त किए थे। उन्होंने सभी विषयों में परीक्षा दी और वहाँ पर सबसे अधिक अंकों को भी प्राप्त किया था। उन्हें इंजीनियरिंग के साथ साथ गणित और भौतिक विज्ञान से भी अत्यधिक प्रेम था। वह गणित और भौतिक विज्ञान विषयों में भी रुचि रखते थे। इन विषयों के अध्ययन के लिए वे कैम्ब्रिज के केयर्स कॉलेज में सन 1930 ईस्वी में प्रविष्ट हुए। उन्होंने केयर्स कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ उन्हें 2 वर्ष के लिए विशेष छात्रवृत्ति मिल गई थी। उन्हें यहाँ 2 वर्ष के लिए विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की गई। कैम्ब्रिज में पढ़ते समय ही उन्हें यूरोप के विभिन्न देशों में जाकर विद्युत एवं चुंबक संबंधी बातों के अतिरिक्त कॉस्मिक किरण की मौलिक खोजों के संबंध में भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ। इन भाषण के फलस्वरूप उनकी ख्याति फैलने लगी। जब उन्होंने भाषण दिया तो भाषण देने के बाद उनकी प्रसिद्धता, उनकी ख्याति चारों तरफ फैलने लगी। 1932 ईस्वी में उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज से उच्च गणित का अध्ययन करने के लिए भी एक छात्रवृत्ति मिल गई थी। उन्हें गणित का अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इससे उन्हें यूरोप के कई देशों की सैर करने का भी अवसर प्राप्त हो गया। इस छात्रवृत्ति के समाप्त होने पर उन्हें 1934 ईस्वी में 3 वर्ष के लिए सर आइजक न्यूटन छात्रवृत्ति और उसके समाप्त होने पर 1937 ईस्वी में 3 वर्ष के लिए एक अन्य छात्रवृत्ति दी गई थी। इस बीच 1941 ईस्वी में इन्हें कैंटो में PhD की उपाधि भी मिली थी। इस तरह से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक ख्याति को प्राप्त किया था। इस प्रकार अपनी शिक्षा एवं अध्ययन समाप्त कर वे सन 1940 ईस्वी में भारत वापस लौट आए। 1940 ईस्वी में शिक्षा को प्राप्त करने के बाद ये वापस भारत लौट आए। उसी वर्ष वे भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु में रीडर नियुक्त हो गए थे और वह भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु में रीडर के पद पर नियुक्त हुए। इसके बाद वे कॉस्मिक किरण संशोधन केंद्र में प्रोफेसर बनाए गए। वहाँ उन्होंने 3 वर्षों तक कार्य भी किया था। इस बीच 1942 ईस्वी में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम्स पुरस्कार मिला था।
वे आकस्मिक किरणों के अनुसंधान के फलस्वरूप लंदन की रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए थे। इस तरह से उन्होंने विश्व में बहुत अधिक ख्याति को प्राप्त किया था। लोग उन्हें बहुत ही सम्मान के साथ देखते थे। उन्होंने इस भारत देश का नाम रोशन कर दिया था।